नमस्कार। आज जो हमने पहले कुछ देर पहले खबर दिखाई थी, सिम्मी देवी जो कि विजयपुर की रहने वाली थी, जिनकी शादी विक्रम चौक में हुई थी। और सिम्मी के मायके वालों का ये कहना था कि ससुराल वालों के माध्यम से उसे कत्ल किया गया, उसे मारा गया है। इस समय हम विक्रम चौक में हैं, सिम्मी के ससुराल में हैं, जोशीन जिसका नाम है उसके हस्बैंड का। वहाँ पर इस समय हम पहुँचे। आइए बताते जानने का प्रयास करेंगे उनके परिवार से भी कि आखिर सत्य क्या है, क्योंकि जहाँ पर सिम्मी के जो मायके वाले वो कह रहे हैं लड़की को लगातार प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। सास उसके हाथ की रोटी भी नहीं खाती, तो उन्हीं की सास से भी बात करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। क्योंकि एक जो उनकी मायके वालों ने अपने तर्क दिया। आप देखना कि ससुराल वाले क्या कहते हैं सिम्मी देवी के लेकर। राजकुमार जी, क्या सिम्मी के साथ क्या कोई ऐसी बात आपकी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है? सिम्मी किस तरह की बहू थी बताइए। कोई लड़ाई नहीं थी। समझो जब मैं घर में आया ना तो खाना खाने के लिए तो गाली निकाल रही थी हमारी मेरी वाइफ को। तो गाली निकालती रही और मारने के लिए आ रही थी। और मैंने कहा उसको भाई अपने मिसेस को आ जाओ बाहर पे, क्या पता मारे हमको। हम इधर खड़े हो गए भाई डर के मारे। फिर जब घर में वापस आए तो फंदा लगा दिया, पता नहीं क्या बात हो गई। कोई बेटे के साथ कैसे उसके रिलेशन थे? अच्छे थे? आपके बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था? नहीं मैम ठीक उनका ठीक। लड़ाई झगड़ा नहीं था, मोहल्ले वाले आप से सास पूछ है सकते ना? हैं। हाँ, मोहल्ले वाले से पूछ सकते हैं। अब हमने कभी ऊंची आबाई में जहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। सिर्फ 2.5 महीने से मेरी बहू ने बहुत अच्छे से हमारी सेवा की है। मैं बीमार थी, 1 साल से बीमार हूँ। उसने मुझे खाना भी दिया 3 टाइम, दवाई, और मुझे नहलाती रही साबुन के साथ खुद। पर उसके उसके मायके वाले कह रहे हैं कि आप उसके हाथ की रोटी नहीं खाते थे, अगर आप बनाते थे तभी वो रोटी खाती नहीं थी। मैम, ये गलत है। हमने उनके हाथ की खाई है। सिर्फ 2.5 महीने से उसको थोड़ा सा ऐसा था। मैंने वो अपने लड़के को बोला कि इसको आस्ता आस्ता ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, यकदम चोट लगी है इसको। इसकी मदर की डेथ हुई। हाँ, इसकी मदर की अचानक से उसको अटैक हुआ, उसकी वजह से। सिर्फ 2.5 महीने से मैम। 2.5 महीने से क्या हो रहा था? बीमार थी या क्या थी, क्या परेशानी? बीमार भी नहीं थी, ऐसे ही चुप रहती थी। अगर खाना मेरे लड़के ने उसको खिलाना, ऐसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाना। सिर्फ हमसे ये गलती होगी, पुलिस वाले भी हमें बोल रहे हैं कि आपने उधर जहाँ वो मेंटल हॉस्पिटल होता है उधर डॉक्टर को दिखाना था, कि कहीं दिमाग में तो कुछ नहीं हुआ। हमसे वो गलती हुई। हमने कहा कि नहीं, माँ का सदमा यक में बढ़ जाएगा आस्ता आस्ता, बस यही बात है। सिर्फ 2.5 महीने मैम, उससे पीछे 3-4 साल से हमारे साथ वो एक साथ रही है। और काम सुबह पूछ सकते हैं मोहल्ले से, सुबह सबसे पहले गली वही धोती थी, पानी भरना 7 बजे, रात के वो 11 बजे सोती थी, बर्तन साफ़ करने लड़का आना, फिर उसने खाना खाना, दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ़ करके। कोई ऐसी बात थी नहीं, बस जिसकी मम्मा की डेथ हुई है तब से मैम। तो ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने आप को ही, जहाँ आप कह रहे हैं कि क्योंकि मायके वाले कह रहे हैं आपने मारा है, और एक बड़ा सवाल आप लोगों के ऊपर ये भी खड़ा होता है कि अगर वो हॉस्पिटल में थी तो आपने उसके मायके वालों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ये मैम इसके लिए गलती है, क्योंकि हम उस वक्त फड़ो फड़ क्योंकि उस गलती में आप कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ जाते हैं ना, तो पुलिस भी आपसे सवाल करेगी। तो वो लोग भी तो कह रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं उस समय इन्फॉर्म किया। वो भी उसकी आपकी बेटी की, जो आपकी बहू की जो बहन है, उसकी कोई फ्रेंड वहाँ जीएनएम का कोर्स कर रही है, उन्होंने बताया फ़ोन करके। तो जब आपसे पूछा गया, आपको आपके बेटे को कॉल की गई, तभी उन्होंने सही तरीके से नहीं बताया कि वो उसकी जान जा चुकी है, मर चुकी है। हाँ मैडम, ये गलती हुई है हमसे। हमने फ़ोन नहीं किया, उनको फ़ोन नहीं किया, क्योंकि हम फड़ो ये इनको लाया। ये दुकान वाले उधर हमारे साथ आंटी आई, जो ललिता शर्मा जी हैं, वो आए। तो उन्होंने पकड़ा, हमने रस्सी काटी, फड़फड़। हमने आंटी बोलती चलो फिर फड़फड़ हॉस्पिटल ही चलते हैं। हमने यही कहा कि हमें बच जानी चाहिए। हमें ये नहीं पता था, हमारा उनकी तरफ नहीं ध्यान गया, लेकिन हमने बाद में फ़ोन किया। आपका कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था इससे पहले? उसका व्यवहार ठीक था आपके साथ? हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ, पूरा घर उसने संभाला हुआ था, सारा काम काज, कपड़े धोने, सब कुछ। मैं एक बार जो अगर कोई दिन त्योहार आता था, रात के 12-12 बजे तक वो काम करती रहती थी। तो हमने बोला है आप खाना तो खाओ क्या। कब उसने आपने कहा कि आपके मुताबिक ये फंदा लगाया, कब लगाया? ये जिस दिन कल कल ही बस 1-1:30 किस बजे समय, मतलब कितने, 1.5 दिन के टाइम? 1-1:30 बजे का ही टाइम उस हो। समय क्या, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर से ही कुछ ऐसे अपने आप ही गालियाँ निकालती हुई आई है। हाँ, इनको गालियाँ देने लगी। फिर और मैंने बोला इसको हम कुछ डर के हो मारे गया। बाहर आ गए। मैंने बोला इसको कुछ हो गया, वैसे मारने को पड़ी। ये बोलते चल तू बाहर चल, आप ये चुप हो जाती है। मैंने बोला नहीं, इसकी मम्मा का इसको सदमा। मुझे पता था मैम
कि इसकी मम्मा का इसको सुना दी। मुझे खुद बोलती थी, मम्मी जी मेरा जीने का मन नहीं करता, मैं चाहती हूँ कि जहाँ बख्शी नगर मेरी मम्मी सोई हुई थी उधर ही जाकर मैं लेट जाऊँ। और फिर जब इसकी मम्मी की डेथ हुई थी, हम गए थे इसके मेके में, उधर रात कटाने के लिए 2-3 बार गए। इसकी चाची, दादी, भाभी, बहनें सभी ऐसे लेटे हुए थे। हमने उधर बैठकर बात की और उन्होंने भी समझाया। बोलती नहीं मुझे अब कुछ नहीं, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं, मेरी दुनिया ही उजड़ तो गई। आपको अगर लगता था इस तरह की बातें करती तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं चेकअप कराया था? कहीं ना कहीं दिमाग में कोई इस तरह का उनके असर कर गई वो बात, उनकी मदर की डेथ, तो क्यों नहीं आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया ना मैम, डॉक्टर को दिखाया, पेट में इतना दर्द था, इतना कि उससे ऐसे ऐसे बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर हमने इधर बद्री डॉक्टर है, इधर नई बस्ती में, उधर गए हम। उसने फ्रैक्शन बोला, फ्रैक्शन हुई है, खून ये टेस्ट। बच्ची है उसकी, ये आप देखिए छोटी बच्ची रह गई है इसकी, सिम्मी देवी की। ये छोटी बच्ची है, 2 साल की है शायद ये। तीसरा साल, 2.5 साल की। यानी कि जो मायके वाले आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप नहीं मारा है, क्योंकि उसके कह रहे हैं पीठ पे निशान है, गले पे निशान है, तो आप क्या कहते हैं इन बारे में? कैसा नहीं कुछ मैम, नहीं, मैंने अपनी बहू को नहीं मारा। हमारे में कभी ऐसा कोई झगड़ा हुआ ही नहीं मैम, कभी नहीं झगड़ा हुआ। अगर लड़ाई होती है, सास होती है, जोर जोर से बोलती है, जैसा ऐसा कुछ नहीं था। हमने उसको इतना प्यार से रखा हुआ था, वो मेरा लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। हैं? कभी जब अभी लड़का कहाँ है आपका? वो उधर ही गए हैं, बख्शी नगर में ही गए हैं वो, उधर उसके पास उधर। जी, पुलिस में कंप्लेन हुई है? हाँ कंप्लेन हुई है, हाँ। सिम्मी देवी के सास ससुर से भी हमने बात की है। राजकुमार जी किरना जी हैं, उनकी बच्ची भी सिम्मी की है। जिस तरह से उनके मायके वालों का इल्ज़ाम था, जो कि हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कवरेज की थी, कि सिम्मी को ससुराल के द्वारा सताया जाता था, सासू माँ उसके हाथ की रोटी नहीं खाती थी। पर यहाँ आकर हमारी भी कर्तव्य है कि इनका भी वर्जन लें, इनका भी जो बात है सामने लाएं। इनका ये कहना कि हमसे गलती हुई, मानते हैं, क्योंकि जब अगर उसने फंदा लगाया था, इन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाता है कि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अपने लिए खुद ही परेशानी इन्होंने मोल ली है, क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें होती सबसे पहले तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि उसी के चलते कहीं ना कहीं आज ये शक के दायरे में। अब देखना है कि पोस्टमार्टम हो रहा है सिम्मी का, पोस्टमार्टम में किस तरह की एक कमेटी का भी, वहाँ एक बोर्ड का भी गठन किया गया कि क्या रिपोर्ट निकल कर आती है कि आखिर किन हालातों में सिम्मी की मौत हुई है, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। फिलहाल हमारा जो काम था कि हमने सिम्मी के परिजनों का भी लिया और सिम्मी के ससुराल वालों का, फिलहाल पति उसके यहाँ मौजूद नहीं है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गए हैं। इनकी सास और ससुर थे, इनका ये कहना कि हालात बिल्कुल ठीक थे, सिम्मी एक अच्छी बहू थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर पिछले 2-2.5 महीने से सिम्मी कुछ ठीक हालात में नहीं थी, जबकि उसकी मदर की डेथ हुई थी। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम पे क्या निकल कर आता है। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।